खबर बेमेतरा से है, जहां डगनिया गांव के 60 लोगों को डायरिया हो गया है। गर्भवती महिला सहित 8 लोगों की हालत गंभीर है। नवधा नारायण कार्यक्रम में इन सभी लोगों ने पानी पूरी खाई थी, जिससे अब ये पूरा गांव बेमेतरा का डगनिया गांव, जहां पर 60 लोग डायरिया के शिकार हो गए हैं। गर्भवती महिला समेत 8 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पानी पूरी खाने की वजह फिलहाल सामने आ रही है। बेमेतरा से अहम खबर आपको बता रहे हैं, डगनिया गांव में करीब 60 लोग डायरिया के शिकार हैं और इसके साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि यहाँ पर कैंप लगाए गए हैं ताकि जिनकी स्थिति मुश्किल है या जिनमें लक्षण है उनका बेहतर इलाज किया जा सके। सहयोगी सुजीत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुजीत, बताएं सबसे पहले स्थिति कैसी है गांव में और डायरिया से पीड़ित लोगों की किस तरीके से उनका इलाज किया जा रहा है? फिलहाल तो जो है स्थिति सामान्य है। यहाँ जो जिला अस्पताल में भी लाए थे उनकी स्थिति भी सामान्य बताई जा रही है और जो ताजा बीएमओ है वो स्वयं गांव पहुंच गए हैं और गांव में कैंप लगाया गया है और कैंप लगा के सभी का इलाज कर रहे हैं ताकि किसी पर कोई गंभीर समस्या फिलहाल तो नहीं है। लेकिन जो जिला अस्पताल में गर्भवती महिला लाए थे उसकी इलाज थोड़ी सी गंभीर हालत थी, उसे एकत्र किया जा रहा है। जी बिल्कुल सुजीत, साथ में आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या कोई कैंप या विभाग की तरफ से कुछ खास? बिल्कुल, जो एक्चुअल में हिदायत दीजिए, बता दूं कि इस छत्तीसगढ़ में इस दौरान जो होता है, जो धान की फसल कटती है और गेहूं की फसल लगती है तो कुछ किसान और अन्य लोग खाली रहते हैं। तो अमूमन गांव में क्या है, नवधा रामायण ऐसा प्रोग्राम होता है। बाहर से जो लोग गुपचुप बेचने या अन्य चाट वाट लोग ठेले वाले आते हैं वो लगा देते हैं, जिससे ये समस्या पुनित गुपचुप चाट खाने के बाद। तो वहाँ के जो डॉक्टर हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने एक बुनियादी कराई है जिला प्रशासन की ओर से कि ऐसे बाहर से आने वाले लोग जो गुपचुप और चाट, इससे परहेज रखें और जो चाट और गुपचुप वाले उन्हें भी बैठाकर हिदायत दी गई है। जी सुजीत, क्या गांव में भी कोई मेडिकल कैंप लगाए गए हैं और इन पीड़ितों में क्या बच्चे भी शामिल हैं? जी हाँ, बिल्कुल, गांव में मेडिकल कैंप लगाया गया है। टीम जो बीएमओ साजा जो है वर्मा जी, वो स्वयं गांव में मोर्चा संभाले हुए हैं और गांव के जो स्कूल का अस्थायी रूप से जो है वो मेडिकल कैंप के लिए बनाया गया है, ड्रिप चढ़ाए गए हैं और इलाज कर रहा है। लेकिन ऐसी कोई गंभीर नहीं। बच्चे जो स्कूली बच्चे, खासकर इसमें स्कूली बच्चे ज्यादा हैं क्योंकि वो ज्यादा गुपचुप चाट खाते हैं और कुछ महिलाएं और बच्चे, उनके माता पिता वो थे और 2 से 3 बच्चे को जिला अस्पताल बेमेतरा लाया गया था, जिसमें से सभी की हालत अभी सामान्य बताई जा रही है। जी बिल्कुल, नजर बना रखिएगा सुजीत, आगे भी अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बेटे वैभव यादव की शादी संपन्न हो गई है। राजस्थान के पुष्कर में एक रिसोर्ट में भव्य शादी समारोह का आयोजन हुआ। वैभव यादव ने शालिनी के साथ 7 फेरे लिए। इस मौके पर कई बड़ी हस्तियां शादी समारोह में शामिल हुई। इससे पहले शुक्रवार को मेहंदी और हल्दी सेरेमनी में वैभव अपनी दुल्हन शालिनी को डेजर्ट बाइक पर लेकर पहुंचे थे। हरदा के एक किसान परिवार की बेटी शालिनी यादव ने अपनी पढ़ाई इंदौर और उज्जैन से की। सहयोगी पवन अटारिया हमारे साथ अजमेर से फोन लाइन पर जुड़ गए। पवन, क्या कुछ अजमेर में कैसी तस्वीरें हैं, क्या कुछ चल रहा है और इस कार्यक्रम में कौन कौन से लोग पहुंचे, क्या है खास? जी बिल्कुल, देखिए अजमेर के पुष्कर स्थित पुष्करा रिसोर्ट में मध्य प्रदेश सीएम डॉक्टर यादव के बेटे वैभव यादव की शादी बड़े धूमधाम के साथ यहाँ पर की गई है और यहाँ जो समारोह है, समारोह में बड़ी आई है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब एमपी के सीएम जब अजमेर के पुष्कर पहुंचे, सबसे पहले ब्रह्मा मंदिर के उन्होंने अपनी पत्नी के साथ दर्शन किए, की शादी में शरीक हुए और यहाँ पर धूमधाम से दोपहर में बारात निकाली गई, जहाँ पर पंजाबी बैंड और राजस्थान के अलग अलग बैंड ने यहाँ पर मधुर संगीत बजाए, जिस पर जो परिजन है, जो रिश्तेदार है, वो काफी मौज मस्ती की, काफी थिरके। यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज के साथ में यहाँ पर जो वैभव यादव है वह उनके साथ में उनकी जो पत्नी है उनका यहाँ पर विवाह संपन्न हुआ और उसके बाद अभी करीब 8 बजे बाद से यहाँ पर रिसेप्शन शुरू होगा और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर आने की अभी यहाँ पर संभावना है। तो इस तरीके से 2 दिन यहाँ पर बड़े धूमधाम से वैभव यादव की शादी समारोह यहाँ पर पुष्कर के पुष्करा रिसोर्ट में आयोजित किया गया।
जी पवन, क्योंकि ये खास शादी है तो खास मेहमान भी होंगे, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? और इसके साथ ये भी कि क्या मीडिया को करीब से तस्वीरें लेने की इजाजत है? बिल्कुल, देखिए तस्वीर लेने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। और जैसे ही सुबह से पिछले 2 दिन से पुष्कर रिसोर्ट के बाहर मीडिया कर्मियों ने डेरा डाला हुआ है, मगर जैसे जैसे अपने संपर्कों से, अपने सोर्सों से जैसे ही जो भी वीडियो फोटो आ रहे हैं वही यहाँ पर हम आपको चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। और जैसा कि पाबंदी तो लगातार है ही, क्योंकि बड़ी बड़ी जो रिसोर्ट की जो दीवारें हैं वहां पर वहां से भी कोई वीडियो फोटो नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। जो भी कार्यकर्ता हैं, कोई मिलने वाले हैं जो कि वीडियो बाहर भेज रहे हैं, उन्हीं के मार्फत ये वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मीडिया निश्चित तौर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। पवन, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। इधर श्योपुर के वार्ड नंबर 14 से आम आदमी पार्टी के पार्षद जुगल किशोर की महिलाओं ने पिटाई कर दी है। दरअसल पार्षद पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से आवास की राशि डलवाने के नाम पर 10 से 20 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप है। गुस्साई महिलाओं ने पार्षद को नगर पालिका के बाहर पकड़ लिया और सड़क पर ही पिटाई कर दी। यहाँ से खड़ा सर, जुगल पार्षद ने मुझसे 20 हजार लिया। 10,000 पहली किस्त में दिया, 10,000 दूसरी किस्त में दिया। वो घर पे गया, हमने चेक किया, तुम्हारे भाई की आवाज और मामी की आवाज भी नहीं आने दे। तो तुमने पैसा दिया, यही पैसा ये देगा तो इनकी आवाज आ जाओगी। तो मैंने कि तू सब पास भी पैसा ले 20,000 रुपए दी चुकी हूँ। 2 किस्त करके दोनों किस्त ना पैसा दिया मैंने। 5,000 रुपए मैंने दिया नहीं है। सबसे 20-20, 25-25 हजार मांग रहा है। किस बात के? आवास योजना के डलाने के। मैं कहूँगा जब डलेगी पैसा दो, और मुंह से बोल देते हैं कि जुगल पार्षद पैसा मांग रहा है, तो मारने के लिए गुंडों उनको ले आता है घर पे। अच्छा। पत्थर मार करता है, गंदी गंदी गालियाँ बकवाता है। अभी दिया नहीं मेरे लड़के ने, ध्यान 10,000 रुपए किस बात के दिए? आवास डालने का। आवास योजना की किस्त, तीसरी किस्त या पहली किस्त? कौन सी किस्त? पहली किस्त में दिया 10 बाद में दिया 15,000 इससे मांग रहा है। तो 15,000 दे, तेरी किस्त डलवा दूंगा। पूरा डॉक्यूमेंट ले लिया तो डॉक्यूमेंट नहीं लौटा रहा उसको। अच्छा। पहले पैसा दे, उसके बाद में डॉक्यूमेंट दूंगा। पहली किस्त है इनकी, तो 3 की तो पहली किस्त है। अच्छा। 2 की तीसरी किस्त है। आपकी कौन सी किस्त है? मेरी तो डल चुकी, मेरा लड़का की है। सर ये जो आरोप लगा रही है, इसकी 3 साल पूर्व आवास आ गई। इसका बेटा की आवास है जिसपे इसने आवेदन लगा मिला नगर पालिका में। आप देखे जा तो वो निडली तो क्या कह रही है कि जुगल पैसा मांग रहा। निडली तो जुगल ने रुका में लिए है, ये कह रही है वीडियो में। आपने वीडियो डाल दूंगा। और ये हमारा मैं नगर पालिका का आयो, नीचे बैठी जो आवेदन दे तो मैंने बात सफाई कर दी, दिया कर दिया। क्या जबरदस्ती ये तो जान से मार दूंगा। यहाँ क्या नहीं, अभी आवेदन दिया सर। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर हरदा के सर्व समाज का धरना जारी है। सर्व समाज के लोग कल से ही धरने पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पर सर्व समाज के करीब 12 लोग बैठे हैं। लोगों ने कहा कि जब तक पीड़ितों को सही मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक भूख हड़ताल जारी रखेंगे। सर्व समाज ने मांग की है कि प्रभावितों के मकान के हुए नुकसान और घायलों का सही मूल्यांकन कर राशि दी जाए और प्रभावितों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित है, मकान वगैरह सब हमारे ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इस बीच में हमारे को गुमराह किया जा रहा है कि भैया एक दो को बुलाना और फिर उधर ले जाना, फिर बात उनसे करना और उनसे कलेक्टर साहब से मिलवाना। कुछ भी जो भी, हम तो पढ़े लिखे नहीं है साहब, इतने पढ़े लिखे नहीं है। जो इतने पढ़े लिखे होते तो हमें आज मजदूरी नहीं करते। कलेक्टर साहब ये उस पर कौन सा भी कागज़ दिया है, उस पर साइन करके एक चिड़िया बना के बोल रहे, बोले कि हो गया तुम्हारा, बोले तुम चले जाओ, बोले तुम्हारे को सब हम करवा देंगे। तुम कितने पीड़ित परिवारों को राशि दी है? सभी पीड़ित परिवार 59 जो पीड़ित परिवार है उनको सबको मतलब, और जो घायल है और अन्य चीज़ें मतलब जो ज़्यादा मतलब जरूरी है वो सब सारे लोगों को नियमानुसार राशि दी जाएगी। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 2 दिन पहले एक महिला का खुले में प्रसव कराने और मारपीट के बाद नवजात बच्चे की मौत का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर आज कांग्रेसी नेताओं ने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में विरोध प्रदर्शन किया और जांच की मांग की। कांग्रेसी नेताओं ने एसडीएम के माध्यम से छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने दोषी डॉक्टर को अस्पताल से हटाने और कार्रवाई करने की मांग की है।
परेशानी था वैसा अगर ऑपरेशन किए होते जल्दी तो कुछ नहीं होता। मेरा शिकायत यही है कि ऐसा अगर आने वाला किसी के साथ ना हो। जो घटना हुआ है बहुत ही दर्दनाक है और हम सब महिलाएं और हमारे भाई लोग सब कोई साथ में मिल के ज्ञापन एसडीएम के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री को दिया जा रहा है। मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगी कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो भी डॉक्टर दोषी हो उसको फौरन यहाँ से हटाया जाए और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। क्योंकि वहाँ डिलीवरी नहीं हो पाई थी तो उनको मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया गया। यहाँ आने के बाद उस मरीज को हमारे चिकित्सक जो है सोनोग्राफी के लिए ले गए। वहाँ सोनोग्राफी में एक पहले से एक पेशेंट था तो थोड़ा समय लगा वहाँ पर। उसके बाद सोनोग्राफी के बाद जब उसको वापस जा रही थी तो उसी वक्त एक प्रेसिपिटेटेड लेबर करके एक टर्म होता है जो मेडिकल साइंस में, जिसमें एकदम से लेबर पेन होता है और मरीज की डिलीवरी होने की संभावना रहती है। तो उसी तरह उस मरीज के साथ हुआ और वो साइड में जो भी जगह उनको दिखी वहाँ पे बैठ गई। फिर हमारे ही स्टाफ ने, हमारी आया भाई ने देख के तुरंत नर्सिंग स्टाफ को बुला के एक नॉर्मल डिलीवरी वहां पे कराई, क्योंकि बच्चा पहले से ही मृत घोषित था और वो सोनोग्राफी में भी आईयू फाइंडिंग। छिंदवाड़ा में प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। प्रशासन लगातार शहर में चौक चौराहों से अतिक्रमण को हटा रहा है। इसी सिलसिले में अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने शहर के सबसे बिजी बाजार गांधीनगर में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। अतिक्रमण हटाने की पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। हमें अच्छा जन समर्थन भी प्राप्त हो रहा है और मुख्य बात यह है कि अतिक्रमण हटने से आमजन खुश हैं, यातायात सुगम होगा और आमजन को चलने में सुविधा होगी। ग्वालियर में एक युवती को अश्लील तस्वीरें भेजने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। दरअसल एक युवती ने शिकायत की थी कि एक अनजान व्यक्ति उसे व्हाट्सएप पर अश्लील तस्वीरें और वीडियोस भेज रहा है, जिसके बाद साइबर टीम ने आरोपी को धर दबोचा। आरोपी युवती का फेसबुक फ्रेंड निकला। आरोपी शिवपुरी जिले का रहने वाला है और फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती युवती से हुई थी। युवक ने बताया कि सोशल मीडिया पर कुछ दिन बात करने के बाद युवती ने उससे बात करना बंद कर दिया था, जिस वजह से युवती के व्हाट्सएप नंबर पर अश्लील तस्वीरें और वीडियोस भेजकर परेशान कर रहा था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से वो सिम कार्ड भी बरामद कर लिया है, जिससे युवती को अश्लील तस्वीरें भेजी जा रही थी। पन्ना के अजयगढ़ थाने में चुनावी रंजिश के चलते एक युवक पर हमला हो गया। इस हमले में युवक के पैर में गोली लगी, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। लवकेश द्विवेदी है, उनको गोली लगी है। उन्होंने ये बताया है कि हमारी चुनावी रंजिश की वजह से गोली मारी है। किसने मारी गोली और किसके नाम सामने आ रहे हैं? हितराम यादव हैं, उन्होंने गोली चलाना बताया। उन्होंने सुरेश यादव ग्राम पंचायत देवरा भापतपुर में जो सरपंच हैं हमारी पंचायत में, उनका छोटा भाई सुरेश यादव की बंदूक लेकर के वहीं पे आया, जो समोसा खा रहा था, जो वहाँ पे बंदूक लेके जैसे ही आया है, बंदूक लेकर के आया, उसी टाइम पर अभी बताया है लोकेश ने कि उसके में किसी का फोन आया है, तो उसने बताया है सुरेश यादव के छोटे भाई ने कि हाँ यहीं पर है, और इसके बाद में तुरंत उसने ट्रिगर दबा करके वो गोली मार दी। 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के 554 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली माध्यम से भूमि पूजन करेंगे। इन 526 रेलवे स्टेशन को नए तरीके से विकसित किया जाएगा। इन रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट की ही तरह आधुनिक सुविधाएं होंगी, जिसमें उज्जैन रेलवे स्टेशन भी शामिल है। उज्जैन रेलवे स्टेशन को सिंहस्थ महाकुंभ से पहले विकसित करने की तैयारी है। 26 फरवरी को होने वाले आयोजन की तैयारी को लेकर सांसद अनिल फिरोजिया रेलवे स्टेशन पहुंचे और अधिकारियों से कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। दावा किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में करीब 30 लाख लोग वर्चुअली जुड़ेंगे, जो एक विश्व रिकॉर्ड होगा।
टीकमगढ़ शहर में एक युवक का शव कब्रिस्तान से बाहर निकाला गया। दरअसल टीकमगढ़ शहर के कुमेदान मोहल्ले की रहने वाली शाहीन बानो के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बेटे की मौत के बाद परिजनों ने बेटे के दोस्तों पर जहर देकर मारने के आरोप लगाए, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्र से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। हमारे भाई की 15 तारीख को डेथ हो चुकी थी और इसको दफन कर दिया गया था। उसके बाद हमें संदेह हुआ, कुछ लड़कों पर शक हुआ, इसके माध्यम से हमने आज माननीय एसपी महोदय जी को आवेदन दिया और इसकी जांच पुनः तरीके से जांच की जाए, हमें न्याय मिल सके। 15 को दफनाया था उनने, तो उनको संदेह रहा होगा कुछ, तो उनके आधार पर मर्ग कायम कर और आज बॉडी को निकलवाया गया है और पीएम के लिए भेजा जा रहा है। सीहोर जिले के बुधनी में इन दिनों तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। रात में आवासीय इलाके में एक तेंदुए के घर में घुसने की तस्वीरें वायरल हैं। इस वीडियो में एक तेंदुआ एक घर में घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो शुक्रवार का है, जहां पर जानकारी मिली है कि तेंदुआ पहले एक घर में घुसा। करीब 1 घंटे बाद तेंदुआ उस घर से बाहर निकला और दूसरे घर में जा घुसा। बात की जानकारी मिलते ही इलाके के लोगों में दहशत फैली। देवास में खाद्य विभाग ने एक किराना स्टोर पर छापेमारी की है। दरअसल सैयद समीर अली नामक ग्राहक ने एक पोहे में चूहे मिलने की शिकायत की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पोहे को जब्त कर लिया। अधिकारी ने पोहे के सैंपल को जांच के लिए भोपाल भेजा है। यहाँ पे है गुरु नानक किराना में पहुँचे। यहाँ पे जो टेस्टी पोहा है, उसमें कुछ इंसेक्ट मरा हुआ मिला है और इनका जो शिकायत करता है उनका शिकायत की हमने 1 हफ्ते पहले पोहा लेके गए थे और खोलने पे इसमें स्मेल आ रहे थे। खोल के देखा तो उसमें इंसेक्ट पाया गया है। सर क्या हम लोग जांच के लिए पहुंचे हैं। उस बेच का पोहा हम लोग जांच के लिए सैंपल लेके भेज रहे हैं और जो लोग खरीद के लेके गए हैं उसको भी हम लोग हमारी जब्ती में ले रहे हैं, जो अग्रिम कार्रवाई के लिए हम लोग रखेंगे एविडेंस के रूप में। 2 किलो पोहे ले गया था मैं, जिसमें 1-1 किलो के 2 पैक थे। टेस्टी कंपनी के पोहे थे और गुरु नानक किराना स्टोर तहसील चौराहे पे दुकान है, वहाँ से मैं ले गया था। तो 1 पैकेट को तो हमने यूज़ कर लिया था, 1 पैकेट को यूज़ कर चुके थे। दूसरा पैकेट जब आज हमने बनाने के लिए खोला तो उसमें से जैसे ही खोला हमने तो उसमें से कुछ स्मेल आई, थोड़ी स्मेल आई। हमने उसमें से निकाले कुछ पोहे, थाली में निकाले, तो उसमें से जब पूरा निकाल लिए उनको तो उसमें से एक चूहा निकला पहले और उसके बाद उसमें से एक चूहा और मतलब 2 मरे हुए चूहे निकले उसमें से पोहे में से। कई सालों से आते हैं ये। मेरे साथ 2 पैकेट ले गए थे पोहे के, तो उन्होंने एक यूज़ भी कर लिया, वो बहुत अच्छा निकला, उन्होंने पूरा कंज्यूम कर लिया। सेकंड पैकेट जो उन्होंने खोला उसमें से चूहा मरा हुआ निकला है, उसमें से स्मेल आ रही है। तो इन्होंने फूड ऑफिसर में कंप्लेन करी थी। ये सैंपल लेके मेरे पास आए, अभी सर के साथ ही आए, उन्होंने और भी सैंपल लिए हैं और एक्चुअली क्या पैक है, पैकेट जो ले गए थे वो भी पैकेट पैक था। उसमें से जो भी इंसेक्ट निकला उसमें दुकानदार की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि उसका फ्रेश माल है, जनवरी का लेटेस्ट माल है और हम जिस बिलिंग से लेते हैं वो ब्रांड भी काफ़ी अच्छा है। वो कौन सी कंपनी है? हैस्टी टेस्टी है, कहाँ की है? इंदौर का फर्म है, रीपैक करते हैं पोहे का, बहुत अच्छा ब्रांड है। कई सालों से हम उसको बेच रहे हैं, पर ये फर्स्ट टाइम कंप्लेन आई है तो उस पर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, जैसी सर की इच्छा है। समीर सर ने जो कंप्लेन करी है। इन दोनों परीक्षा का दौर चल रहा है, ऐसे में एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कॉपी चेक करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसे लेकर केंद्रों पर खास तैयारी की गई है। परीक्षा में उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए 60 से अधिक शिक्षक अपनी सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में शिक्षक मनमानी न कर पाए, इसके लिए भी खास तैयारी की गई है। इस बार शिक्षक किसी भी विद्यार्थी को मनमाने तरीके से अंक नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस बार सभी उत्तर पुस्तिकाओं में बार कोड लगे हैं। इससे किस विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका है इसकी जानकारी नहीं मिल पाएगी, साथ ही इसमें रोल नंबर की भी पहचान नहीं हो पाएगी। इस बार परीक्षा को लेकर मूल्यांकन कार्य में पारदर्शिता लाने की कोशिश की गई। ओएमआर शीट पे कोडिंग की गई है और मूल्यांकन हमारा 22 तारीख से शुरू हो चुका है। मंडल के निर्देश थे 22 से मूल्यांकन शुरू करना, मूल्यांकन शुरू हो गया। अभी 10th की हमारे पास 36,000 कापी आई है, 12th की 25,000 कापियाँ हैं। 10th में हमें 2 सब्जेक्ट मिले हैं, 12th में भी 2 सब्जेक्ट मिले हैं।
क्योंकि अभी परीक्षाएं चल रही है, 12 बजे तक परीक्षाएं चलती है, उसके बाद वैल्यूवर्स फ्री होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी स्थानीय जो वैल्यूवर्स है वही हमारे परीक्षा के मूल्यांकन केंद्र पर उपस्थित हो रहे हैं और हमने कल एक दिन में लगभग 1100 कॉपी चेक कर ली है। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के आयोजन में वर्चुअली माध्यम से शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव क्षेत्र अंतर्गत अर्जुनी ब्लॉक में SECI के सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया। इस लोकार्पण अवसर पर राजनांदगांव जिले के सांसद संतोष पांडे भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें दी है। इस सोलर पार्क में 5 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री फिर राजनांदगांव जिले को बड़ी सौगात देंगे, जिसके तहत डोंगरगढ़ और राजनांदगांव रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन की सौगात मिलेगी। आज ऐसे 945 करोड़ का ये सोलर पार्क के सौगात डोंगरगढ़ और डोंगरगांव में जो स्थापित हुआ है, जिसमें 5 लाख यूनिट विद्युत उत्पादन होगा, यह हम सब के लिए गर्व की बात है। जो देश में सबसे बड़ा है और जो दुर्ग में बना है पार्क, उससे 4 गुना बड़ा है। इसके साथ ही साथ अभी 2 दिन बाद फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी डोंगरगढ़ और राजनांदगांव के लिए अमृत स्टेशन भी देने वाले हैं। CRC बिल्डिंग उन्होंने दिया ही है। और जहां हम लोग खड़े हैं कि डोंगरगढ़ अर्जुनी के बगल से हैदराबाद एक्सप्रेसवे गुजरने वाली है, जो हम सब के लिए लाइफ लाइन होगी, हम सब के लिए विकास का द्वार खोलेगा। यह प्रोजेक्ट जो है 100 मेगावाट सोलर एनर्जी है, इसमें कि 120 मेगावाट आवर बैटरी भी लगा है। इसका मतलब यह है कि यह प्रोजेक्ट दिन में सोलर एनर्जी के से बैटरी को चार्ज करेगा तथा शाम को जब सूरज ढल जाएगा उसके बाद 4 घंटे तक बिजली देगा। इससे फायदा क्या है कि जो आसपास के गांव हैं वहां की जो बिजली की आपूर्ति है वो पूर्ण करेगा। अभी गर्मी के समय आ रहा है, शाम को जनरली लाइट गोल हो जाती है, बिजली नहीं रहती। उससे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से यह प्रोजेक्ट जो है बिजली देगा शाम को, जो कि इस राज्य के आसपास के गांवों को आपूर्ति के पूर्ण करेगा।